हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग सेशन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आज उन सब का विश्लेषण करते हैं, उन सबको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं वो क्या क्या है उसके आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 मीटिंग ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर्स। वाणिज्य मंत्री की G20 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल जी इसका आंसर था। और पीयूष गोयल जी के पास दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो उनके पास है वो है 3 सितंबर 2017 से, वो जूनियर मिनिस्टर है रेलवे के। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो है 13 मई 2019 से। उससे पहले वो थे मिनिस्टर ऑफ रेलवे ओनली, मगर अब उनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री भी दे दी गई थी मोदी गवर्नमेंट 2 में। जी मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग हुई थी 14 मई 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग हुई थी अलग अलग कंट्रीज में। और G20 की पहले जानते हैं कंट्रीज कौन कौन सी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम G20 के चेयरपर्सन कौन है और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं। G20 के चेयरमैन है किंग सलमान बिन 2020 के लिए, और वो बिलोंग करते हैं सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया के वो किंग हैं। ये होगी बात G20 कंट्रीज की। और जो मीटिंग हुई है अभी G20 की वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर्स। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर हाउ मच टाइम इंटरेस्ट ऑन फार्मिंग लोन्स वेव्ड ऑफ बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कितने समय के लिए कृषि ऋण पर ब्याज वित्त मंत्री द्वारा माफ कर दिया गया? इसका आंसर है 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, उन्होंने फार्मिंग लोन्स पे जो इंटरेस्ट है उसको माफ कर दिया है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया के लिए 20 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज दिया है, उसमें से किसानों को एक बेनिफिट देते ही उनका 3 मंथ के लिए लोन पे इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया है। और ये अनाउंस किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा। व्हेन नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 मई। 16 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। और ये लोगों को अवेयर करने के लिए होता है कौन सी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है और कौन सी प्रजातियां अभी लुप्त होने वाली हैं, और जो लुप्त होने वाली है उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच स्कीम लॉन्च बाय गुजरात फॉर आत्मनिर्भर गुजरात। आत्मनिर्भर गुजरात के लिए गुजरात ने कौन सी योजना शुरू की? इसका आंसर था आत्मनिर्भर सह गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ये होगी मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए मेनली। और ये लोन होगा गारंटी फ्री, मीन्स विदाउट एनी गारंटी वो ये लोन ले सकते हैं। और लोन मिलेगा उनको अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का वो लोन बैंकों से ले सकते हैं। और इस पे इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 2%। और सेकंड बेनिफिट क्या होगा इसका? सेकंड बेनिफिट होगा 6 मंथ तक उनको कोई EMI नहीं देनी, और आफ्टर 6 मंथ उनको EMI देनी है। और जो बाकी का 6% इंटरेस्ट होगा बैंकों को देना, मीन्स टोटल 8% हो गया। और 2% देगा जिसने लोन लिया है, और बाकी का 6% जो होगा वो देगी गुजरात गवर्नमेंट टू द बैंक्स। और इसके लिए उन्होंने, जिन्होंने लोन लिया है, 3 साल के अंदर उन्होंने इसको वापस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर न्यू नॉर्म्स ऑफ MSME, हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। MSME के नए मापदंडों के अनुसार छोटे उद्यमों के लिए कितना निवेश आवश्यक है? न्यू नॉर्म्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है स्मॉल, माइक्रो और मीडियम के लिए। उसमें से यदि स्मॉल की बात करें, स्मॉल इंटरप्राइजेस की, तो उसके लिए निवेश रिक्वायर्ड होगा 10 करोड़ का। 10 करोड़ का कम से कम निवेश रिक्वायर्ड होगा। 1 करोड़ टू 10 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ से जो कम होगा उसके लिए तो होगी माइक्रो इंडस्ट्री, मगर जो स्मॉल इंडस्ट्री होगी उसके लिए होगा 1 करोड़ टू 10 करोड़ का। और यदि 10 करोड़ का निवेश होगा तो, और सेकंड कंडीशन क्या इस पे लगा दी? सेकंड कंडीशन इस पे लगा दी गई है जो उनकी टर्नओवर है 1 साल की 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। यदि वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई तो वो चली जाएगी मीडियम इंटरप्राइजेज में।
तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल क्या है। जो स्मॉल इंडस्ट्री होगी उसके लिए कम से कम निवेश होगा 1 करोड़ का और ज़्यादा होगा उसके 10 करोड़ का। और इसके लिए उन्होंने एक और कंडीशन लगाई है, 50 करोड़ की उनकी टर्नओवर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। इससे यदि ज़्यादा हो गई तो वो नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, मीन्स मीडियम इंटरप्राइज में चली जाएगी। और माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के लिए उन्होंने कंडीशन लगाई है, इसका निवेश 1 करोड़ से कम होना चाहिए और इसकी टर्नओवर साल की 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। यदि 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो वो नेक्स्ट स्टेप स्मॉल इंटरप्राइजेज में चली जाएगी। अभी जब भी हम मीडियम की बात करें, मीडियम इंटरप्राइजेज की, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन लगाई है, निवेश इसका 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर इसकी 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। और उसके पहले हम जानते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई कौन है। हमारे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है नितिन गडकरी जी, जिनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। ये मिनिस्टर भी हमारे नितिन गडकरी जी। इसका मतलब हो गया नितिन गडकरी जी के पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। ये भी मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के पास है। इससे पहले हमने जाना है पीयूष गोयल जी के पास 2 मिनिस्ट्रीज है। उनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डील between two political parties who will be prime minister of Israel after 18 months। सौदे के अनुसार 18 महीने बाद इजराइल का प्रधानमंत्री कौन होगा? इसका आंसर है बेनी गैंट्स। बेनी गैंट्स बिलोंग करते हैं ब्लू एंड व्हाइट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इजराइल। इजराइल की जो ब्लू एंड व्हाइट पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको बिलोंग करते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं ये है क्या। ये है 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अभी एक डील हुई है। 2 कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? ब्लू एंड व्हाइट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बेनी गैंट्स एंड लिक्विड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बेनजीन नेतान्याहू। ये अनाउंसमेंट की है बेनजीन नेतान्याहू ने आफ्टर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल। इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ग्रीन सिग्नल देने के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी गई है। और इसके आधार पे जो बेनजीन नेतान्याहू की गवर्नमेंट होगी अभी 18 महीने के लिए होगी। 18 महीने के बाद उनकी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाएगा बेनी गैंट्स की गवर्नमेंट के आधार पे। उससे पहले हम जानते हैं बेनजीन नेतान्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 से लेके 1999 बेनजीन नेतान्याहू प्रधानमंत्री रह चुके हैं इजराइल के। उसके बाद 2009 से टिल डेट वो प्रधानमंत्री हैं बेनजीन नेतान्याहू इजराइल के। मोर देन 500 डेज कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी इजराइल में। उसी को लेके 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अभी एक सौदा हुआ है और ये प्रस्ताव भेजा गया था बेनजीन नेतान्याहू और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के जो प्रेसिडेंट है बेनी गैंट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इसको भेज दिया गया प्रेसिडेंट जो वहाँ के इजराइल के। और अभी जो डेट है बेनी गैंट्स की प्रधानमंत्री बनने की वो रहेगी 14 दिसंबर 2021 टिल डेट में। तब तक वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे बेनजीन नेतान्याहू जी के गवर्नमेंट में। और ये बात होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की जो 18 महीने के बाद नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी तेजस एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट विल बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कितने तेजस विमान भारतीय वायुसेना HAL से खरीदेगी? इसका आंसर था 83 LCA तेजस विमान भारतीय वायुसेना HAL से खरीदेगी। और ये विमान जो है तेजस ये भारत में बना हुआ विमान है और इसको हम भारतीय विमान भी बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। और लाइट का मतलब क्या हो गया? हल्का। कॉम्पैक्ट का मतलब है युद्ध के लिए तैयार किया गया। और एयरक्राफ्ट का विमान, हल्का विमान युद्ध के लिए तैयार किया गया हुआ भारत सरकार की तरफ से ये होगा तेजस। और तेजस सिंगल इंजन एक विमान है, इसमें 2 इंजन नहीं है। जो इस पे रिसर्च चल रही थी वो चल रही थी 1980 से। अभी इसको 2001 में प्रोड्यूस करके तैयार कर दिया गया था। उसके बाद जो इसको नाम दिया गया था तेजस वो दिया गया था 2003 में। और इंडियन एयरफोर्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। और जो इसके मैन्युफैक्चरर है जो इसको बना रहे हैं उनका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इसको बना रहे हैं। और ये भारतीय विमान होगा। भारतीय विमान को परचेज करेगी कौन? इंडियन एयरफोर्स।
एज पर CDS, और इसको अनाउंस किया है CDS ने, और CDS है हमारे बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी हमारे CDS है देश के। CDS की फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मीन्स जितने भी डिफेंस स्टाफ है हमारे इंडिया के, उन सब के जो चीफ है वो है बिपिन रावत जी। उससे पहले हमारे डिफेंस स्टाफ कौन कौन से? हमारा डिफेंस स्टाफ है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आर्मी। ये हमारे 3 डिफेंस फोर्स है, इन सब के चीफ है बिपिन रावत जी। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट 9 लेजिस्लेटिव मेंबर्स इलेक्टेड अनअपोज्ड? किस राज्य में 9 विधायक निर्विरोध चुने गए? इसका आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 9 लेजिस्लेटिव जो सीट्स थी उनका टेन्योर खत्म हो चुका था, मीन्स 5 साल का उनका टेन्योर खत्म हो चुका था। अभी वहाँ पे इलेक्शन होने थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसी को लेके वहाँ पे 4 मई की लास्ट डेट रखी गई थी इलेक्शन की, मगर कोविड-19 के क्राइसिस के कारण वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, और इसी बात को लेके वहाँ की सरकार स्टेबल नहीं हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको लास्ट बोला था 27 मई तक वहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगनी शुरू कर दी थी, और एप्लीकेशन मांगने में उन्होंने बोला था 13 मई तक यदि कोई एप्लीकेंट चाहता है अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना तो करवा सकता है, मगर एक एक सीट पे एक एक एप्लीकेंट ही लास्ट में रह गया। मीन्स जो बाकी एप्लीकेंट थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करा दिया 13 मई को। उसके बाद जो 9 लेजिस्लेटिव मेंबर थे उनको निर्विरोध अनअपोज चुन लिया गया है। जानते कितनी सीट कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मिली? शिवसेना को इसमें मिली है 2 सीट्स, उद्धव ठाकरे जी, और सेकंड है नीलम गोरे। और एनसीपी को 2 सीट्स मिली है, शशिकांत शिंदे एंड अमोल। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिली है, राजेश राठौड़ की, और बीजेपी को 4 सीट मिली है, रणजीत सिंह, गोपीचंद, प्रवीण और रमेश की। ये सीट्स 9 अनअपोज्ड मेंबर इसके चुन लिए गए हैं, और वहां पे अब जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हो गई है फिर से शिवसेना की। चलिए उससे पहले जानते हैं महाराष्ट्र में क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी चल रहा है, कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे उद्धव ठाकरे जी वहां के चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है वहां के भगत सिंह जी, और इस स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को, जब ये स्टेट अलग हो गई थी बॉम्बे स्टेट से। उसके बाद इसकी कैपिटल बना दी गई थी मुंबई, जो हमारी फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम इसको बोलते हैं, और उसकी सेकंड कैपिटल है विंटर के लिए नागपुर। नागपुर मीन्स इसकी सेकंड कैपिटल हो गई, फर्स्ट कैपिटल हो गई मुंबई, विंटर कैपिटल होगी इनकी नागपुर। और वहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है मराठी, और टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स है वहाँ की 288, और MBA 169 सीट के साथ गवर्नमेंट अपनी बना रही है, और इसमें से शिवसेना की सबसे ज़्यादा सीट होने के साथ वो यहाँ की गवर्नमेंट बना रही है। और महाविकास अघाड़ी MBA की फुल फॉर्म होगी, और बीजेपी प्लस अदर्स जो है वहाँ की 119 सीट के साथ वहाँ की अपोजिट पार्टी है। और स्टेट एनिमल है वहाँ का इंडियन जायंट स्क्वेरल, और स्टेट बर्ड है येलो फुटेड पिजन, वहाँ का स्टेट बर्ड है। जी होगी बात महाराष्ट्र की। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। व्हेन फार्मर सोसाइटी सेलिब्रेटेड किसान सम्मान दिवस इन पंजाब? कब किसान समाज ने पंजाब में किसान सम्मान दिवस मनाया? 16 मई इसका आंसर था। 16 मई को किसान सम्मान दिवस मनाया गया है पंजाब में। किसान के जो ऑर्गेनाइजेशंस है पंजाब में उन्होंने इसको अनाउंस किया था, और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी, इन्होंने अनाउंस करके पंजाब में 16 मई को किसान सम्मान दिवस मनाए जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठे किया था। ये हो गई बात हमारे आज के क्वेश्चंस की। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और इसके साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।